किरचॉफ के नियम, किरचॉफ नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो नियम दिए थे। ठीक है, एक पहला नियम था, एक दूसरा नियम था। पहले नियम को हम प्रथम नियम कह दो, या इसी को हम कह सकते हैं संधि का नियम, या इसी को हम कह सकते हैं धारा का नियम। ये पहला नियम था किरचॉफ का। एक दूसरा नियम दिया था जिसे हम पाश का नियम भी कह सकते हैं, या वोल्टता का नियम भी कह सकते हैं। गौर से समझ लेना जरा, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा है और आगे इनके एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। किरचॉफ ने दो नियम दिए। प्रथम नियम जिसे अपन कहते हैं या संधि के नियम से जानते हैं या धारा के नियम के नाम से जानते हैं। दूसरे नियम को बंदपाश के नियम के नाम से या वोल्टता के नियम के नाम से भी जानते हैं। अभी हम आगे आपको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी यही बता दें कि पहला नियम जो कहलाता है वो पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। बात क्लियर है? पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसकी डिटेल में अभी हम चल रहे हैं। पहला नियम जो संधि का नियम है, संधि का नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली बीजगणितीय धाराओं का योग शून्य होता है। एक संधि है किसी भी परिपथ की, संधि मतलब जंक्शन, एक बिंदु, और उस बिंदु पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का तात्पर्य कि उस संधि पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमने कोई एक जंक्शन बनाया, ये एक बिंदु है यानी कि संधि है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात हमको ये है कि संधि की और जो धाराएं आ रही हैं उनको चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें धनात्मक लेना है, और संधि से जो दूर धाराएं जा रही हैं उनको हमें ऋणात्मक लेना है। तो मान लीजिए कि ये संधि की ओर कोई धारा आ रही है जिसका नाम I1 है, संधि से दूर जा रही है जिसका नाम I2 है, संधि की ओर आ रही है जिसका नाम I3 है, संधि से दूर जा रही है जिसका नाम I4 है, संधि की ओर आ रही है जिसका नाम I5 है। तो वो ये कह रहा है कि बीजगणितीय योग समीशन I इज इक्वल टू 0 ये होता है, कुल बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब I आने वाली, I2 जाने वाली तो माइनस की रहेगी, I3 भी आ रही है तो प्लस की रहेगी, I4 जा रही है तो माइनस की रहेगी, I5 आ रही है तो प्लस की रहेगी, बराबर में 0 रहेगा। बात वही निकली कि आने वाली I1 थी, आने वाली I3 थी, आने वाली I5 थी, जाने वाली I2 थी, जाने वाली I4 थी। आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इससे पहले भी हम आवेश के संरक्षण नियम को ये पढ़ के आए हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधि पर ना तो आवेश को रोक सकते हैं, हम स्टेबल कर सकते हैं, और ना ही यहाँ से कोई आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है, जो बंदपाश का नियम या वोल्टता का नियम है, जो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, वो दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी परिपथ में जितने भी बंदपाश हो, बंद खंड हो, क्लोज्ड मेश जिसे कहते हैं, उनमें होकर बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध, एक बंद खंड है, अभी समझा रहे हैं कि कैसे, एक बंद खंड है, उस बंद खंड में कितनी धारा बह रही है, उस खंड का प्रतिरोध कितना है, उन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद खंड में कुल विद्युत वाहक बल के सदिश योग के बराबर होता है। बात को समझो, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक खंड में है और उस खंड में I धारा बह रही है, उसके संगत प्रतिरोध R है, तो इनका बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक परिपथ है, एक सेल लगा हुआ है, ये इसके संगत एक ये प्रतिरोध है, फिर एक सेल लगा हुआ है, इसमें एक प्रतिरोध है, ठीक है, और एक बाह्य प्रतिरोध कोई जुड़ा हुआ है। ये एक पूरा परिपथ है, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सेल जुड़ा हुआ है, ये भी सेल जुड़ा हुआ है। चलिए मान लीजिए कि इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये संगत प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, और मान लीजिए कि ये R3 है। इससे धारा बह रही है तो इसका मान लीजिए कि I1 धारा बह रही है, इससे I2 धारा बह रही है,
तो ये धारा इसमें आएगी, यहाँ से भी धारा आएगी, फाइनल धारा इसमें चली जाएगी। मतलब इसमें जो धारा आएगी वो I1 प्लस I2 आएगी, यहाँ में से I3 भी लिख सकते हैं। इस लाइन से एक धारा आ रही है I2, इस लाइन से एक धारा आ रही है I1, दोनों धाराएं इस जंक्शन पर मिल करके इस परिपथ में इस लाइन में चली जा रही है। यानी यहाँ से I3 जा रही है, यहाँ से I3 जा रही है, फिर यहाँ पर बढ़ जाती है, ये संधि है, यहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ चली जाती है I2 और यहाँ से चली जाती है I1। तब हमें ऐसे मिल गए दो खंड, दो बंद पाश A B C D E F। A B C D एक बंद पाश है। उसका कहने का मतलब यह है कि इस बंद पाश में आपको बीजगणितीय योग का मतलब, यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आपको समझना है। चिन्ह प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इसमें है I1 धारा, इसमें है I2 धारा, डायरेक्शन इसकी ये है, और अगर हम इतने पूरे को भूल जाएं, सी डी से नीचे का कोई पोर्शन नहीं है मान लीजिए, तब फिर ये धारा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ से ये आएगी, यहाँ से ये जाएगी, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो पहले वाले में I1 धारा है, इसके संगत प्रतिरोध R1 है। अब बीच में आएगा माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें धारा I2 है और इसका संगत प्रतिरोध R2 है। इसी तरीके से इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये बन जाएगा बंद खंड के लिए एक पूरी इक्वेशन। जो इक्वेशन ये कह रही थी उसका एक्सप्लेनेशन है, ये इक्वेशन दे रही है। इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन ये इक्वेशन दे रही है। इसी तरीके से अगर हम सी डी ई एफ की बात करें तो इसमें बहने वाली धारा I2 है, इसका संगत प्रतिरोध R2 है, और ये देखो वन वे डायरेक्शन है, यानी अपोजिट इसमें कहीं पर भी नहीं है, एक ही डायरेक्शन में धारा चल रही है। तो जब सेम डायरेक्शन हो तब आपको बीच में प्लस का प्रयोग करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस, और इसमें बहने वाली धारा कौन सी है, I1 प्लस I2 या I3 उसका नाम हमने रख दिया है, तो I3 और संगत प्रतिरोध है R3। अब इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2। फिर इस लाइन में कोई विद्युत वाहक बल है नहीं, प्लस 0 ही रहेगा, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से दूसरा नियम जो आपका है वो ये कहता है कि एक बंद खंड के लिए उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये दोनों नियमों को सेट कर